नमस्कार। अपडेट न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। रतन टाटा भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन बीती रात अंतिम सांस ली, जिसके बाद पूरे देश सहित जमशेदपुर में शोक की लहर दौड़ गई। जिसके बाद बीती रात से लेकर गुरुवार के देर शाम तक श्रद्धांजलि का दौर चलता रहा। इस क्रम में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कॉरपोरेट जगत और टाटा स्टील के अधिकारी, शहर के विभिन्न मार्केट सहित टिन प्लेट सद्भावना मार्केट के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके कार्यों को याद किया। बता दें कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से प्रबंधन में डिग्री हासिल की। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते रतन टाटा ने 1990 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल अपने व्यवसाय को विस्तारित किया, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक पहचान भी दिलाई। रतन टाटा की नेतृत्व शैली और दूरदर्शिता ने टाटा समूह को एक नई दिशा दी। रतन टाटा का व्यावसायिक दृष्टिकोण केवल लाभ अर्जित करने तक सीमित नहीं था, बल्कि वे हमेशा मानवीय मूल्य और नैतिकता को प्राथमिकता दी, जो उनके व्यवसाय के संचालन में झलकती है। उनके अब दुनिया में नहीं रहने से राज्यपाल रघुवर दास ने कहा कि रत्न टाटा औद्योगिक शक्ति के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने नए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि JRD टाटा के विरासत के रतन टाटा योद्धा थे। दुनिया के समक्ष टाटा की एक नया पहचान दिलाई, विश्व स्तरीय व्यवस्था से शहर को परिपूर्ण किया। मंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, उनकी कीर्ति कभी नहीं मर सकती, वे अमर हैं। वहीं अन्य अधिकारियों ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें याद किए। इधर टिन प्लेट चौक सद्भावना मार्केट में भी समाज सेवी अप्पा राव के नेतृत्व में व्यवसायियों ने रत्न टाटा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर एवं 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अप्पा राव ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन से सिर्फ जमशेदपुर वासी नहीं, पूरा देश मर्माहत है। आज उनका ही देन है कि जमशेदपुर के छोटे बड़े व्यापारी अपने व्यवसाय से फल फूल रहे हैं। उनका सोच सिर्फ उद्योग नहीं, देश हित में कार्य करना था ही वजह है कि कोरोना काल में उनके द्वारा बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान की। उनका चले जान पूरा दुनिया हमेशा याद रखेगा। आइए जानते हैं और अधिक विस्तार से। टाटा घराना का विकास नहीं किया, बल्कि टाटा घराने के विकास के साथ साथ भारत के को एक औद्योगिक शक्ति के रूप में भी उभारने का टेक्नोलॉजी को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का काम किया। नवाचार को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम किया। मेरा सौभाग्य भी है कि टाटा स्टील के मजदूर होने के साथ साथ जब मैं झारखंड में मोमेंटम झारखंड 2017 में कराया था, तो मैं विभिन्न राज्यों में रोड शो भी करने जाता था। उस रोड शो में साइरस मिस्त्री जी आए थे, तो मैंने साइरस मिस्त्री से अनुरोध किया कि मुझे रतन टाटा से मिलना है। तो उन्होंने स्वीकार किया और मैं फिर साइरस मिस्त्री, उस समय टाटा स्टील के सन्स के चेयरमैन, उनके साथ फिर मैं टाटा बोर्ड ऑफिस में गया और रतन टाटा जी से मिला और मैंने उनसे अनुरोध किया कि 2017 में हम झारखंड क्या, क्योंकि तमाम भारत में औद्योगिक क्रांति झारखंड की धरती, जमशेदपुर की धरती से ही आप सबने किया है। तो झारखंड को सजाने संवारने में आप उस मोमेंटम झारखंड में आए, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और मोमेंटम झारखंड में उन्होंने आया भी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि हमारे झारखंड के काफ़ी और झारखंड के आसपास के काफ़ी लोग
कैंसर पीड़ित को बॉम्बे जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, वहाँ ठहरना, इलाज की। तो मैंने उनसे अनुरोध किया, टाटा साहब इतना सब कुछ किए, झारखंड में, कराची में, राजधानी में कैंसर हॉस्पिटल आप बना दीजिए टाटा ट्रस्ट के माध्यम से। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, बोला आप ज़मीन दो, मैं कैंसर हॉस्पिटल बना दूँगा। और मैंने एक सप्ताह के अंदर 1 रुपये में 22 एकड़ ज़मीन हमने उन्हें दिया। कैंसर हॉस्पिटल बन भी गया और कैंसर हॉस्पिटल उद्घाटन भी हो गया। तो इस तरह सहृदय, परोपकार की भावना, गरीबों के प्रति कुछ करने की जज्बा मैंने रतन टाटा जी से अनुभव किया। रतन टाटा काफ़ी खुश रहते थे। जब मैं मिला बॉम्बे बोर्ड में तो बोला मुझे बहुत खुशी है कि टाटा स्टील का मजदूर आज मुख्यमंत्री है मेरे झारखंड का। तो काफ़ी खुश थे। तो मैं कह सकता हूँ कि पद्मश्री से सम्मानित रतन टाटा भारत के इतिहास के पन्नों में अंकित रहेगा। जी। उस विरासत के एक योद्धा रहे हैं, जिस विरासत को जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा ने देखा था, बनाया था। विश्वव्यापी सुविधाओं का शहर जमशेद जी नौसेरवान जी की एक कर्मस्थली, उस विरासत को आगे बढ़ाया जीआरडी टाटा साहब ने, और उसी विरासत को आगे बढ़ाया उन्होंने रतन टाटा साहब। उन्होंने इसको पूरी दुनिया के सामने में इस औद्योगिक पहचान को और बड़ी पहचान उन्होंने दिया। आज निश्चित तौर पर रतन टाटा जी हम लोगों के बीच में नहीं है, और ये अकाट्य सत्य है कि जिंदगी और मौत अकाट्य सत्य है। लेकिन रतन टाटा जी की कीर्ति कभी मरने वाली नहीं है। आज पूरे शोक जगत रतन जी टाटा का निधन एक हमारे सिर्फ टाटा नगर या जमशेदपुर का ही लॉस नहीं है, ना हमारे सिर्फ भारत का लॉस है, रादर हम कहेंगे कि पूरा मानव जाति का एक लॉस है। और ये क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। हम लोग सिर्फ उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे, और उनकी जो सोच थी, जो परिकल्पना थी एक मानव जाति के लिए, उसमें अपनी तरफ से सच्ची ईमानदारी से उसको आगे बढ़ाने की प्रयास करेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति दें और उनके परिवार या हम सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। अपना नाम बताइए। प्रतिमा सिन्हा, प्रिंसिपल RMS हाई स्कूल, बाली जेल। बताइएगा। लोग राजस्थान मैत्री संघ संस्था से हैं, और आज हम लोग हमारे रतन टाटा जी, जो कि हमारे बहुत चहेते टाटा परिवार से जुड़े लीडर थे, उनके जाने का हमें बहुत दुख है। और हम और हमारी टीम जो है श्रद्धांजलि देने के लिए उनको आए हुए हैं। हम लोग टाटा स्टील से मिले 2 स्कूल सोनारी में चलाते हैं, एक कोटाडी, एक बालीचेला स्कूल, और करीब करीब उसमें 3000 बच्चे आज पढ़ रहे हैं दोनों स्कूलों में। रतन टाटा जी के बारे में हमेशा से ही यहाँ के नागरिकों के साथ उनका जुड़ाव रहा है। लोग हमेशा उनके जो तौर बिजनेस करने के तरीके को, उनके समाज के प्रति जो उनकी कर्तव्य निष्ठा थी, जो ट्रस्ट के माध्यम से वो इतनी जो कमाई को वो लोगों के बीच में बांटते थे अलग अलग माध्यम से, उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में और भी क्षेत्रों में उनका योगदान हमेशा रहा है। और उनके चलाए हुए रास्ते पे अगर हम लोग सब चलेंगे और उसको आगे ले जाएंगे तो यही उनको श्रद्धांजलि होगी रतन टाटा जी को। और हमें विश्वास है कि जमशेदपुर वासी तो कभी भी उनको भूल नहीं पाएंगे, ये देश भी उनको कभी नहीं भूल पाएगा उनके योगदान को। तो मैं खुद टाटा स्टील में काम करता रहा, 31 साल में रिटायर हुआ, और मैंने उनको देखा है कड़े कड़े डिसीजन उन्होंने लिए बहुत कठिन परिस्थिति में, जब कंपनी थी 1990 के दशक में, और उसकी बदौलत ही आज टाटा स्टील और टाटा ग्रुप जिस मुकाम पे पहुंचा है उसका बहुत बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है।
तो हम यही चाहेंगे कि वो जहाँ भी रहें, ईश्वर उनको अपने पद चिन्हों में स्थान दे और उनके परिवार और उनके जो चाहने वाले लोग हैं इस दुख से उनको उबरने की शक्ति है। कितनी बार मुलाकात हुई है आपके नौकरी के रतन दौरान? टाटा से तो जब भी वो हर साल जब भी आते थे फाउंडर्स डे वगैरह में, तो हम लोग की मुलाकात होती थी। हम लोग उनके साथ वो जो एक अपने कुछ ऑफिसर्स ऊपर उसमें डिनर करते थे, उसमें भी हम जाते थे, उनसे मुलाकात होती थी। बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी थी, बहुत ही ग्रेसफुल पर्सनालिटी थी। कभी भी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि कोई वो चेयरमैन लेवल के आदमी हैं, और दूसरे लोगों से भी वो बड़े फ्री होकर मिलते थे। फाउंडर्स डे में तो मैंने उनको देखा है कि वो मतलब हर कर्मचारी से जो उनके पास आता है या वो जब जाते हैं तो जितने कर्मचारियों से मिलने की कोशिश करते, यूनियन वालों से भी उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो आई थिंक वो एक अलग ही लेवल के लीडर थे। उनकी सोच बहुत विजनरी थी और उसी हिसाब से उन्होंने अपने इस मतलब जो हमारे उद्योग जगत को मतलब देश से भी आगे ले जाके विदेशों में भी उन्होंने उसकी धाक जमाई। और लोग आज भी इस ग्रुप को इसीलिए याद रखते हैं कि इसकी जो कार्यशैली और पद्धति है जो स्वच्छ है, स्वच्छ और साफ तरीका है काम करने का, आई थिंक उसके लिए ये ग्रुप हमेशा जाना जाता है। और रतन टाटा साहब का योगदान और डायरेक्शन और उनने जो एग्जाम्पल सेट किए हैं, हमको लगता है ये सभी को हम लोग को पालन करना चाहिए। और उसी से ही हमारे मतलब हर इंसान का भला होगा, समाज का भला होगा, देश का भला होगा। अपना नाम बताइए। संजय केडिया, मैं अध्यक्ष RMS। जी, जिस दुख की घड़ी में क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। आज ऐसा दुख, इसका हम लोग बोल नहीं सकते हैं। ये हमारे जमशेदपुर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए दुख का लहर है, क्योंकि रतन टाटा जी के अंदर में जो भावना था देश हित में, वो कहने लायक नहीं था। वो कभी भी अपना उद्योग से ज़्यादा देश को पहले प्राथमिकता दिए हैं और देश हित में ही सोचे। इतना देखिए कोरोना काल में देखिएगा आप, इनके द्वारा जो पूरा देश में जो आगे बढ़ करके कोरोना काल में मदद किया लोगों का, और कोरोना काल होने के बाद भी अपने मजदूरों को छटनी नहीं होने दिया, किसी तरह भी रोजगार को सृजन करते हुए मजदूर को बचाने का काम किया। आज जमशेदपुर का जो भी लोग यहाँ बसे हुए हैं, चाहे वो कंपनी में काम करने वाला हो, ठेला कूचा वाला हो या किसी तरह का व्यापारी हो, इनका आशीर्वाद से जो है हम लोग यहाँ पे फले फूले हैं, खा पी रहे हैं। तो आज हम लोग को तो इतना दुख है, आज दुर्गा पूजा का भी टाइम है, लेकिन हम लोग को मन नहीं लग रहा कहीं घूमने का। ये बहुत बड़ा बात है। ये आज हम लोग के लिए क्षति नहीं, पूरा देश के लिए भी क्षति है। और हम लोग इनका मार्गदर्शन में जो है, इनका जो सोच था उसको हम लोग लेके चलने का हर प्रयास कोशिश करेंगे। और हम इतना जानते हैं, रतन टाटा जी हम लोग के बीच से गए नहीं, शरीर जरूर छोड़े हैं, लेकिन उनका आत्मा जो है पूरा देश के लिए काम करेगा। और इनका मार्गदर्शन में हम लोग जो है इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपना नाम पर। अप्पा राव, संजय सद्भावना मार्केट अध्यक्ष। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।